अगला सवाल और अगला दावा, वो गौरव वल्लभ कहते हैं कि सनातन के विरोध में कांग्रेस तरीके से खड़ा हुई, खास करके वो जयराम रमेश को निशाने पर लेते हैं कि एक आदमी ने पार्टी में फैसला किया कि पार्टी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करेगी या नहीं जाएगी, ना बोलेगी ऑफिशियली, और इसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, चुनाव में होगा। गौरव वल्लभ, जब तक आप प्रभु राम के मंदिर नहीं जाओगे, मैं किस मुंह से टीवी चैनल पे जाके बैठूं? जिस चीजों पे, जिन आदर्शों पे मैं अभी तक यहाँ तक पहुंचा हूं, उन आदर्शों के लिए मैं टीवी चैनल पे जाकर लज्जित क्यों हूं? राणा यशवंत जी मेरे से पूछ ले, गौरव जी सनातन के विरोध का नारा तमिलनाडु के अध्यक्ष कांग्रेस के दे रहे हैं, डीएमके आपकी अलायंस पार्टनर दे रही है, आप चुप क्यों हैं? और मैं ऐसे करके मुंह झुका के चले जाऊं, राणा साहब, इससे अच्छा मुझे मर जाना मंजूर है। राणा यशवंत मुझसे पूछ ले कि गौरव जी आप आए आज बजट पे, राम मंदिर कब जाओगे और क्यों नहीं गए, न्योता क्यों ठुकराया, क्या वहां जाना पाप है? तो मैं यहाँ टका सा मुंह करके चले जाऊं, मुझे मंजूर नहीं है। आप मेरे से पूछ लो कि गौरव जी कहीं तो चुप हो जाओ, सब काम छोड़ के हम आपके लिए लज्जित होने जाएं, सनातन को गाली देते हुए? राम मंदिर पे आप नहीं जाओ और हम लज्जित होने जाए? हमारे परिवार वालों को क्या मुंह दिखाएं हम घर जाके? तो आपको पता ही नहीं कि आपके कार्यकर्ता, कभी पूछा आपने, किसी ने पूछा कि ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता क्या फील करता है जब सनातन को गाली पड़ती है तो उस कार्यकर्ता को सर झुका के अपने घर पे जाना पड़ता है? कभी सोचा? कभी आपने सोचा कि जिला कांग्रेस का अध्यक्ष जब राम मंदिर पे नहीं जाते हो तो जिले के हर व्यक्ति उस पे हंसता है? कभी सोचा आपने? कभी सोचा आपने कि प्रवक्ता जब जाता है टीवी पे डिबेट करने और राणा साहब जैसा एंकर सवाल पूछ लेता है कि सनातन पे चुप्पी क्यों, तो वो आंसू आंसू के घूंट पिता हुआ बाहर निकलता है? कभी सोचा आपने? कभी पूछा उससे? कभी ये बात की उन लोगों से? आपका कनेक्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे जोकर्स को आपने पार्टी चलाने को दे दी। सनातन का विरोध, वैसे दल जिनके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, उनके नेता या कांग्रेस के भीतर कई नेता, हिंदू और सनातन, इन दोनों का जिस तरीके से विरोध करते हैं या उनका जो व्यवहार बर्ताव रहता है, उससे लोग नाराज होते हैं। इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना ही पड़ेगा। और मैं इसके लिए सीधे चलता हूं जयपुर। मनु शर्मा, एक बड़ा स्टेट है और बड़ा असरदार रहा हिंदुत्व के लिहाज से, क्या आपको लगता है ज़मीन पर, चूंकि आप लगातार बात करते हैं, कि सनातन को लेकर के कांग्रेस का जो बर्ताव रहा है वो नुकसान दे जाएगा? बिल्कुल ये बात सही है। जब से हम भी ग्राउंड पे रहे हैं, इलेक्शंस के अंदर लोगों से बातचीत होती है, ग्राउंड पर जाते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की तारीख में बना हुआ है वो यही है कि जो कांग्रेस की जो नेता जिस तरह के बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरह के उनके भाषण हैं, जिस तरह की उनका लोगों के साथ में बातचीत के अंदर निकल कर के आता है, तो उससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। वो एक सेंटिमेंट जो है कांग्रेस के नेताओं के प्रति, वो ग्राउंड के अंदर एक नज़र आता है लोगों के अंदर, जो वो बोलते हैं, जिसके अंदर आप बात कर लीजिए। आज भी राजस्थान के अंदर, जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो यहाँ पर अपना भाषण दिया, करौली के अंदर सभा थी, करौली के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया उन्होंने, क्योंकि पिछली बार रामनवमी पर आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर बड़ा एक जुलूस के ऊपर पथराव हुआ था। तो ये कनेक्टिविटी जो सीधी तौर पर देखी जाए तो आज उन्होंने जोड़ करके इसी बात को रखा, चुनावी जो समर था उनका, उसके अंदर उन्होंने इस बात को साफ तौर पर रखा कि पहले जब ये हुआ करता था, यहाँ पर पत्थर फेंके जाते थे, आज क्या हालात हैं। तो ये जो जिस तरह की बातें कनेक्ट होती है नेताओं के, एक नेता जो सीधे तौर पर सनातन पर हमला कर रहे हैं, उनके विरोध में बोल रहे हैं, राम मंदिर के बारे में उनकी कोई राय नहीं थी। आज जो दूसरे नेता यहाँ आ रहे हैं, वो जो सीधे यहाँ से जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इसके अलावा जो सीधे उनके सेंटिमेंट, सनातन, राम मंदिर, इन सब से जोड़ करके देख रहे हैं। तो ये एक जो फर्क नज़र आ रहा है जनता के बीच में, इन दोनों मेंटिलिटी के बीच में, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये एक सीट पर नहीं है। आप बात करें सीकर की सीट पर, अभी जाएंगे, आज सीकर की सीट पर सीकर छोड़ी हुई है माकपा के लिए। माकपा पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस को किस तरह से उनके साथ में बर्ताव करती है, चाहे केरल हो चाहे दूसरे क्षेत्र हो, वहां पर। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया है कि इसका असर ग्राउंड पर होगा, कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आलोक जी, आपको लगता है
क्योंकि सनातन को लेकर के, हालांकि कांग्रेस की अपनी एक स्ट्रैटेजी रही है, वो कभी भी सनातन को आगे करके और अपनी राजनीति लेकर नहीं गई है। बीजेपी के आने के बाद वो कहीं ना कहीं फंस गई है। उसको लगता है कि अब ये जो मोर्चा है, इस मोर्चे पर मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता है। तो कभी वो पूजा करते हैं, कभी त्रिपुंड लगाते हैं, कभी अपनी माला दिखाते हैं, कभी खुद को बताते हैं कि मैं बड़ा हिंदू हूँ। ये दिक्कत है, पशुपेश की स्थिति रहती है। लेकिन तब भी आपकी राय? कि मेरा ख्याल है कि ये पार्टी वो है जो शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति बने, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति बने, और मोतीलाल वोरा जो अभी जिनका हुआ कोषाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब रह चुके। ये सब लोग स्वामी स्वरूपानंद हो या अयोध्या का दरवाजे जो खिड़कियां खोली गई, जैसे कह सकते हैं कि आप वहां पर मंदिर का, उस समय नारायण दत्त तिवारी थे। ये कहना कि कांग्रेस अयोध्या नहीं जाएगा और हम तो सनातन के खिलाफ में खड़गे जी का बेटा कर्नाटक में बैठकर मंत्री के पद पर बैठ के गाली देगा सनातन को, चाहे बाद में उसकी सफाई देते रहे। उसके बाद आप बताइए ना, कार्यकर्ता कैसे मुंह दिखाएगा? महाकाल मंदिर या वो कहीं पे भी जाते, तिरुपति शंकर दयाल शर्मा कितनी बार जाते थे? वो ब्राह्मण नहीं थे, उन्हें ब्राह्मण के नाता नहीं, पार्टी में उससे एक लोगों में बनता था, इंदिरा जी को भी ले जाते थे। आज ये स्थिति है कि आप जाते जरूर है मंदिर, लेकिन खाली राहुल गांधी को कमलनाथ ले जा रहे हैं। तो कमलनाथ के खिलाफ जयराम रमेश ने कितनी चिट्ठियां लिखी है? जब वो मंत्री थे उनके खिलाफ अभियान चलाते थे वही जयराम रमेश। तो अंततः तो वो चाहते हैं कि कमलनाथ बर्बाद, और हो गए बर्बाद। आज उनके बेटे को भी हो सकता है जयराम रमेश चाहे कि हार जाए। ऐसी स्थिति में जो आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ, पार्टी के संस्कारों के खिलाफ, पार्टी की राजीव गांधी की नीतियों, इंदिरा जी को भी छोड़ दिए, राजीव गांधी की नीतियों के खिलाफ बिल्कुल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आगे बढ़कर के काम, चीन से आगे बढ़कर के काम ये जो कर रही है, वो इस समय इनकी जो चौकड़ी है वो करवा रही है, वो बुलवा रही है। रेणु जी, आपकी टिप्पणी? देखिए, गौरव वल्लभ इतने बढ़िया एक्टर है और ड्रामेटिस्ट है, ये मुझे पता नहीं था। अच्छे स्पोक्समैन थे, पर आंसू बहा रहे हैं और पता नहीं प्रलय आ गई, राम मंदिर नहीं गए। तो मतलब मैं भी हिंदू हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। मैं तो उनके आरोप का जवाब आपसे चाहता हूँ, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, समाज की समझ आपको भी है। आप रुक जाइए एक मिनट, मैं जवाब दे रही हूँ जी। अगर मैं राम मंदिर नहीं गई तो क्या कौन सी प्रलय आ गई? अब देखो, सनातन का साउथ में अलग मतलब है, नॉर्थ में अलग मतलब है, और कांग्रेस ने कभी अपोज नहीं किया इसको। आप मतलब बीजेपी का तो एक नैरेटिव है कि बिल्कुल पूरी तरह से सुनिए, जब आप देखिए मंदिर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि जब आप मंदिर के उद्घाटन, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जाना है, अखिलेश यादव ने कहा ना कि हम जाएंगे, हम बाद में सपरिवार जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली पार्टी कहती है कि नहीं जाना है, तो यह फिर आप अपने विरोधी को एक हथियार दे देते हैं अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। यह तो बुनियादी समझ है राजनीति की। राजनीति में क्या फैसला कब किया जाना चाहिए, उस फैसले को कैसे रखा जाना चाहिए, अगर इतना सलीका नहीं आता है तो फिर दिक्कत तो है। आप सिर्फ बोल रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप गेरुआ वस्त्र पहन के, प्रधानमंत्री वो सब करके अगर वो निकलते हैं तो वो पूरा हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेक्युलर कंट्री है, प्रधानमंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता ये सब करने की। अब गौरव वल्लभ को जाना है तो शौक से जाएं। प्रॉब्लम ये हो गई ये रेणु जी क्या है ना कि हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, और हम दो चार लोग बैठ के अगर तय कर लें कि प्रधानमंत्री को कैसे देखा जाना चाहिए और लोग कैसे पसंद करते हैं, तो फिर हम एक मुगालते में हैं, और हमको जमीनी सच्चाई, हिंदुस्तान की मानसिकता, उसका संस्कार, उसकी समझ को जानना चाहिए। रेणु जी, चूंकि समय की कमी है, इसलिए मुझे विदा लेना पड़ेगा, आपको धन्यवाद कहना पड़ेगा। आलोक जी, रेणु जी, मनु जी और कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। गौरव वल्लभ कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता, चूंकि उन्होंने कुछ गंभीर और बड़े सवाल उठाए थे, और गौरव वल्लभ की गिनती वैसे लोगों में नहीं होती है कि कहीं भी जाकर के वो कुछ भी उलट दें या वॉमिट कर दें, ऐसा नहीं है। सोच समझ करके बोलते हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, मेधावी आदमी हैं। जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो लगा कि नहीं, इन सब बातों को लेकर के, आरोपों को लेकर के एक सच सामने आना चाहिए, इसलिए उसकी पड़ताल होनी चाहिए। हमने इसी बात की कोशिश की है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच